Hello students, how are you? I hope you all are doing good. So, let's continue our chapter from where we left. Come on, take out page number 10. First topic, characteristics of roots. In the previous video, we read about taproot system and fibrous root system. So today we will study about roots. कि roots के functions क्या होते हैं, roots कैसे होते हैं. Okay, first we will start with characteristics of roots. See, the various characteristics of roots can be classified as follows. They are non-green underground part of the plant. You all know कि जो roots होते हैं वो underground होते हैं plus non-green होते हैं, that is yellowish brownish कलर के होते हैं. They grow in the soil to extract water. वो सॉइल में क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करके वाटर लेके प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं. दैट्स वाई जब भी आप वाटर करते हो प्लांट्स में, आप सॉइल में वाटर डालते हो, क्योंकि वहाँ से वाटर कहाँ जाता है? रूट्स में, देन रूट से प्लांट में. दे ग्रो अवे फ्रॉम सनलाइट. आपने देखा होगा कि वो सनलाइट से अवे ग्रो करते हैं. मतलब कभी भी आपने देखा रूट सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं? नो, रूट्स हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करते हैं. सपोज दिस इज़ योर सॉइल, रूट्स हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करते हैं. ओके. दे हैव अ नंबर ऑफ लेटरल ब्रांचेस. आगे हमने पढ़ा था कि रूट्स में, सपोज दिस इज़ योर रूट, ओके, इसमें से अलग अलग ब्रांचेस निकल रही होती हैं, राइट. हेयर यू कैन सी रूट्स सनलाइट के ऑपोजिट ग्रो करते हैं, दैट इज डाउनवर्ड्स. नाउ कम्स द फंक्शंस ऑफ द रूट. रूट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. It performs various functions for the plant. Let us find out these functions. Root हमारे plants के लिए बहुत important है. इसके अलग अलग functions क्या होते हैं? We will read now. Okay? So here is an activity given. Activity 1.4. Go to a garden or a field. Try to pull out plants from the soil. What do you find? Is it easy to pull out the plants from the soil? Obviously not. You will need a hoe, खुरपी to dig them out. तो इसमें आपको क्या बोला है? आप एक गार्डन में जाइए, रूट्स को बाहर निकालिए, प्लांट को अलॉन्ग विद इट्स रूट्स. क्या आप उसको आराम से खींच पाएंगे? नहीं. आपने गार्डनर को देखा होगा, जब भी वो प्लांट्स को बाहर निकालता है तो वो उस खुरपी को यूज़ करता है. ऐसा क्यों होता है? द अबव एक्टिविटी शोज दैट रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है? कि जो रूट्स हैं वो हमारे प्लांट्स को सॉइल के अंदर फर्मली होल्ड करके रखते हैं. मतलब अच्छे से होल्ड करके रखते हैं ताकि हमारा प्लांट उस सॉइल में टिका रहे. दे आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल. मतलब कि वो हमारा जो प्लांट है वो सॉइल के अंदर अच्छे से ग्रिप बना के रखे, अच्छे से उसमें होल्ड रहे, टिका रहे. द रूट हैज़ अ मेन रूट गोइंग डीप इन द सॉइल. मैंने आपको बताया था कि जो मेन रूट होती है, प्राइमरी रूट होती है, वो कहाँ जाती है? बिल्कुल डीप जाती है, मतलब सॉइल के अंदर तक जाती है. एंड फ्रॉम इट मैनी स्मॉल साइड ब्रांचेस अराइज. और फिर उसमें से बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं. दीज स्प्रेड इन द सॉइल एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनकरेज टू द प्लांट. ये ब्रांचेस क्या करती हैं? सॉइल में अपनी पकड़ बहुत अच्छे से बना लेती हैं ताकि प्लांट अच्छे से सॉइल के अंदर होल्ड रहे. आपने देखा होगा, आप जब भी प्लांट उगाते हो वो स्ट्रेट उसमें खड़ा रहता है, गिरता नहीं है, क्योंकि जो रूट्स है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं. ओके. सी, द बॉय इज ट्राइंग टू पुल आउट द प्लांट, बट वो पुल आउट नहीं कर पा रहा है बिकॉज रूट टाइटली होल्ड करके रखते हैं. रूट्स गो डीप इन द सॉइल. नाउ एक्टिविटी 1.5. Take 2 pots, label them as A and B. Fill them with soil. Now go to the garden and select 2 weeds of the same kind. Dig them out. Take care that their roots do not break. Plant one of the weed in pot A. Cut off the roots from the other weed and plant it in B. Water them regularly. Observe the plant after a week. What do you observe? Are both plants healthy? देखिए इन्होंने क्या बोला, आपको 2 पोट्स लेने हैं, 2 गमले लेने हैं ऐसे.
उनमें क्या करना है आपको, एक पे ए लिखना है, दूसरे पे बी, और उनमें आपको सॉइल फिल करनी है। देन यू गो टू अ गार्डन, आपको वहाँ से 2 प्लांट सेलेक्ट करने हैं और निकालना है उनको मिट्टी में से, और क्या करना है, ध्यान रखना है कि उनके रूट्स ब्रेक ना हो। फिर आप एक प्लांट को तो आप पोट ए में ग्रो कर दीजिए, एंड क्या कीजिए, सेकेंड प्लांट को आप उसके रूट्स को कट करके उसको पोट बी में ग्रो कर दीजिए। ओके, तो एक प्लांट में हमारे पास रूट्स हैं, दूसरे प्लांट में हमारे पास रूट्स नहीं हैं। देन ऑब्जर्व करिए कि क्या होता है। वीड इन पॉट ए रिमेन्स हेल्दी वाइल इन पॉट बी इट ड्राइज अप। तो क्या हुआ, जो पॉट ए में था प्लांट वो तो ग्रो किया, वो हेल्दी रहा, बट जो पॉट बी में था वो प्लांट ड्राई हो गया और सूख के मर गया। सो फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो रूट हेयर होते हैं, मतलब जो रूट्स होते हैं हमारे, वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, वाटर और मिनरल्स को लेते हैं अपने अंदर ताकि वो उसको प्लांट को प्रोवाइड कर सकें। These pass through the root system and shoot system and finally reaches the leaves of the plant. फिर ये वाटर और मिनरल्स रूट सिस्टम से शूट में जाते हैं, दैट इज़ हमारे स्टेम वाले पार्ट में जाते हैं, देन फाइनली वो लीव्स में चले जाते हैं। समझ आया आप लोगों को? सी, रूट्स हेल्प करते हैं प्लांट को सॉइल और वाटर एब्जॉर्ब करने में फ्रॉम द सॉइल। नाउ एक्टिविटी 1.6. Take 2 pots, fill them with soil, plant grass in pot A, leave pot B like that only. Water them daily for 1 week. Now place both the pots inclined under the tap. Let the water fall over both the pots. What happens? The soil from pot A does not wash out and the soil from pot B flows out with water. तो इसमें क्या बताया, आपको 2 पोट्स लेने हैं, दोनों में आपको क्या करना है, सॉइल लगानी है। यू हैव टू फिल द सॉइल इन बोथ द पोट्स। फिर पोट ए में तो आप ग्रास ग्रो कीजिए, पर पोट बी में आप कुछ भी ग्रो नहीं करेंगे, उसमें सॉइल ही रहेगी सिर्फ। ओके, फिर उनको डेली वाटर कीजिए फॉर अ वीक। अब क्या करना है आपको, दोनों पोट्स को टेढ़ा करके इंक्लाइन करके टैप के नीचे रखिए। तो आप क्या देखेंगे कि जब वाटर उनके ऊपर आया तो पोट ए तो वैसा ही रहा, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बट पोट बी में से जो सैंड थी वो वॉश आउट हो गई, मतलब उसमें से मिट्टी निकल के पानी के साथ बह गई। दिस एक्टिविटी शोज दैट रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। द सॉइल इज़ नाइदर ब्लोन अवे बाय एयर नॉट स्वेप्ट बाय वाटर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे रूट्स थे, जिस प्लांट में हमने प्लांट ग्रो किया था, जिस पोट में, उसमें रूट्स थे, तो रूट्स ने सॉइल को पकड़ के रखा, कहीं नहीं जाने दिया, पर जिसमें रूट्स नहीं थे वो सॉइल बह गई। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे रूट्स हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स को, मतलब सॉइल को अच्छे से होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। समझ में आया आपको? कम्स आवर शूट सिस्टम। शूट सिस्टम इज़ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब एरियल मतलब जो एयर में है, जो हमें दिखाई दे रहा है। इट इंक्लूड्स, क्या क्या है आपको मालूम है, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, fruits and seeds. Let us read about different parts of shoot system and functions performed by them. Okay, so now look at the first activity, activity 1.7. Take a glass and fill 1/3 of it with water. Add few drops of red ink in it and stir well. Take a tender twig with leaves, cut the base of the stem obliquely and put it in the glass. Leave the setup overnight. Observe it the next day. You will observe red color lines through the stem and leaves. See, what you have to do in this activity, you all will perform this activity and will send me the pics. Okay, ये activity आप सब perform करोगे. It's very simple. आपको एक ग्लास लेना है और उसमें 1/3 वाटर फिल कर देना है. फिर उसमें you have to add few drops of red ink. इंक होती है ना, पेन में जो इंक डलती है,
अगर आपके पास रेड नहीं है यू कैन यूज़ ब्लू और ब्लैक. ओके, कोई भी इंक लीजिए, पानी के अंदर मिक्स कर दीजिए. टेक अ टेंडर ट्विग विद लीव्स, मतलब जो टेंडर ट्विग मतलब फूल पत्ती जो होती है, कोई भी एक स्टेम लीजिए किसी भी प्लांट की, पूरा प्लांट नहीं, ओनली स्टेम. उसका बेस जो है स्टेम का, सपोज ऐसे आपकी स्टेम होती है, आप उसको ऐसे कट कीजिए. ठीक है, उसको ऐसे कट कीजिए ऑब्लिकली, मतलब ऐसे टेढ़ा कट कीजिए और उसको उस ग्लास के अंदर रख के छोड़ दीजिए ऐसे. फिर आप उसको एक रात के लिए छोड़ दो. नेक्स्ट डे यू विल ऑब्जर्व कि जो हमारी इंक थी वो आपको स्टेम्स और लीव्स में नज़र आएगी. ओके, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम. हमें इससे क्या पता लगा कि वाटर में इंक मिक्स थी, तो वाटर के साथ साथ इंक भी मूव करी, दैट मीन्स वाटर भी मूव किया होगा. तो वाटर जो है वो स्टेम में ऊपर की तरफ मूव करता है. बट हाउ डज वाटर रीच टू द अदर पार्ट्स? टू फाइंड दिस you can cut the stem and look for the presence of red color inside the stem. This shows that water and minerals dissolved in water go to leaves and other plant parts attached to the stem through narrow tubes present inside them. जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो हर जगह ब्लड को लेके जाती हैं, ऐसी प्लांट्स के अंदर भी नैरो ट्यूब्स मतलब छोटे छोटे ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, पतली पतली, जो वाटर को हर पार्ट तक लेके जाती हैं. ओके, यू कैन सी द रेड इंक मूविंग अपवर्ड्स. वो ऊपर जाके फ्लावर्स प्लस लीव्स में स्प्रेड हो जाती है. एंड यू कैन सी द रेड लाइन्स, डार्क लाइन्स इन द लीव्स एंड द फ्लावर्स. ओके, सो दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर मूव्स अपवर्ड इन द स्टेम. यू कैन सी द रेड इंक मूविंग अपवर्ड्स. वो ऊपर जाके फ्लावर्स प्लस लीव्स में स्प्रेड हो जाती है. एंड यू कैन सी द रेड लाइन्स, डार्क लाइन्स इन द लीव्स एंड द फ्लावर्स. ओके, सो दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर मूव्स अपवर्ड इन द स्टेम. नाउ लीव्स. द लीव्स आर ग्रीन एंड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स. जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं और बिल्कुल फ्लैट होती हैं. दे अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस. कहाँ से स्टार्ट होती हैं? सपोज दिस इज़ योर स्टेम, इस पे ये नोड निकल रहा है छोटा सा, यहाँ से लीफ स्टार्ट होती है, राइट? इसको क्या बोलते हैं? नोड, जहाँ से लीफ स्टार्ट हो रही है. आर ऑल द लीव्स सेम इन साइज एंड शेप एंड कलर? क्या सारी लीव्स सेम साइज की, शेप की और कलर की होती हैं? सी, हेयर इज़ एन एक्टिविटी गिवन विच वी विल डू बट नॉट नाउ, लेटर ऑन. इसमें आपको क्या करना है, आपको अलग अलग प्लांट्स की लीव्स कलेक्ट करनी है, उनको ड्राई करना है और उनको एक न्यूज़पेपर के अंदर रख देना है और उसके ऊपर कोई वेट रख देना है. आइदर कीप देम अंडर योर बुक्स और अंडर योर बेड. ओके, फिर जब वो ड्राई हो जाएंगी यू हैव टू पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक. ओके, आपको उसके अलग अलग शेप, साइज और कलर नोटिस करने हैं. ओके, नाउ कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक. टेक आउट पेज नंबर 12, द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. So here are different parts of a leaf we will study now. First comes our leaf base. A leaf is attached to the stem with its leaf base. See, this is the leaf base. इससे हमारी leaf stem से joined होती है. Petiole. It is the leaf stalk. It connects the leaf to the stem. तो ये जो बड़ी सी stem होती है, बड़ा सा part होता है, इसको petiole बोलते हैं. इससे leaf stem से connected होती है. लैमिना. दिस इज़ द ग्रीन फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ. ये जो ग्रीन पार्ट होता है पूरा, ये इसको लैमिना कहते हैं, जो ग्रीन होता है पूरा. देन मिडरिब एंड वेन्स. मिडरिब फॉर्म्स द मिडल एक्सिस ऑफ द लीफ ब्लेड. तो ये जो हमारा लीफ ब्लेड है, जिसको हम लैमिना भी कहते हैं, इसकी जो बीच वाली लाइन है, इसको क्या बोलते हैं हम? मिडरिब. इट इज़ फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ पेटियोल. आप किसी लीफ में देखिए, ये यहाँ से यूँ एक्सटेंड होके जा रही होगी, ठीक है? ये पेटियोल का ही पार्ट होता है जो आगे जाके मिडरिब बन जाता है. द लेटरल ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द मिडरिब आर कॉल्ड वेन्स. अब लीफ में से ऐसे अलग अलग ब्रांचेस निकल रही होती है, उनको क्या बोलते हैं हम? वेन्स. क्लियर हुआ? सी,
This is a leaf. The flat part is lamina, green flat part. It is a petiole which connects leaf to the stem. The midline is called midrib जो leaf को half में divide करती है, and the branches are the veins. We will continue in next class. Bye.